नमस्कार दोस्तों। बिहार बीपीएससी टीचर भर्ती का फॉर्म तो आप लोगों ने भर ही दिया होगा, रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कर ही दिया होगा। तो इससे जुड़ा हुआ बहुत बड़ा दो सूचना जारी की गई है और आप लोगों का जो क्वेरी था कि 1 to 5 का फॉर्म कैसे भरेंगे, तो उसकी उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा। सबसे पहले क्या क्या अपडेट आया है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, योग्यता वगैरह में भी कुछ बदलाव किए गए हैं और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भी थोड़ी सी बदलाव की गई है। तो क्या बदलाव किया गया है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहले ऑफिशियल साइट पर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे दो नोटिस देखने को मिल जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि एक तो यहाँ पे है आप इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर मॉडिफिकेशन इन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो एक नोटिस तो ये हो गया और दूसरा जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जनरल कैटेगरी से जुड़ा हुआ है। तो देखिए नोटिस जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर नोट रिटेन इन बॉटम ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिशेड ऑन 10/11/2023 इज डिलीटेड। तो क्या है, इसको पहले अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि ये नोटिस किस लिए प्रकाशित की गई है। यहाँ पे अगर हम इसे देखते हैं तो इसमें जो कहा गया है, देखिए जो शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचना जारी की गई थी उसके अंतर्गत देखिए वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया गया है। तो ये तो एजुकेशन का हो गया। और इसके अलावा देखिए अगर हम इसको देखते हैं जो समाहित किया गया है 26/2023 50,263 जो पद है, जो 27 विज्ञापन संख्या 27/2023 जो TRE 2 में समाहित किया गया है 10/11/2023 को। तो उसमें सूचना प्रकाशित की गई थी कि उक्त सूचना के नोट में अंकित टिप्पणी अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है को विलोपित किया जाता है, यानी डिलीट किया जाता है। तो जो देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिस दी गई थी, विज्ञापन संख्या दी गई थी, वैकेंसी की सीटों की संख्या दी गई थी, तो इसके नीचे देखिए यहाँ पे नोट में लिखा गया था कि अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। तो इसी को हटा लिया गया है, यानी जो देख पा रहे होंगे अगर हम 1 to 5 की बात करें तो इसमें 1088 सीटें जो है सामान्य कैटेगरी के लिए था, अनारक्षित के लिए था, सामान्य विषय के लिए। तो ये पहले दिव्यांगों के लिए था लेकिन अब इसे जनरल कैटेगरी में जनरल को उपलब्ध करवा दिया गया है। ठीक है, तो ये इसको हटा दिया गया, तो ये ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी को मिल चुका है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग देखें तो 6 to 8 में तो मैंने यहाँ 1 to 5 का है, 9 to 10 में भी देखेंगे तो वही बातें लिखी गई थी कि नोट क्रम संख्या 1-7 तक के अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। तो जो दिव्यांग अभ्यर्थी को सीटें दी गई थी अलग से, उसको हटा लिया गया है और वो जनरल कैटेगरी को दे दिया गया है। ठीक है, जनरल कैटेगरी को दे दिया है, यानी सभी लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, जनरल कैटेगरी के लोग, अनारक्षित के लोग। अब ठीक है, 11-12 में भी वही बात था, कैटेगरी वाइज बांटी गई थी। देख पा रहे होंगे 1, 4, 6, 8, 15, 16, 21, 22। तो ये जो दिखाया गया था क्रम संख्या, इसमें जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो जनरल कैटेगरी को दे दी गई है, यानी दिव्यांगों से हटाकर जनरल कैटेगरी को दे दी गई है। तो ये तो विलोपित किया गया। ठीक है, इसको समझ चुके होंगे। अब हम लोग दूसरा नोटिस भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब दूसरा नोटिस जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मॉडिफिकेशन इन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8, यानी मध्य विद्यालय के जो शिक्षक भर्ती है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मॉडिफिकेशन की गई है, परिवर्तन की गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या परिवर्तन किया गया, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। जो बीएड और एमएड वाले जो सॉरी पीजी और बीए वाले जो एकीकृत होते हैं, बीएड एमएड वाले, उनको भी मौका दिया गया। पहले अथवा में था, उसको अथवा को हटाकर यहाँ पे या लगा दिया गया है। तो ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं की गई है इसमें। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं की गई है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत चेंजिंग है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, तो इसको देखने का कोई फ़ायदा है नहीं। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें कैसे क्या ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट था
मैंने देखा बहुत सारे कमेंट थे कि 1 टू 5 का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो कैसे भरेंगे। जी हाँ, अभी 1 टू 5 का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। अभी तो आपको ये 2 नोटिस देखने को मिले हैं, अभी एडिटिंग का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त होगी उसके बाद हो सकता है आपको एडिटिंग का ऑप्शन दिया जाए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मैं आपको ओपन करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ-कुछ जानकारियाँ पहले भरेंगे तभी ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ-कुछ जानकारी भर लेता हूँ पहले, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे सारा कुछ मैंने फ़िल कर ही दिया है। अब सिर्फ़ यहाँ पे देखिए एक्स सर्विसमैन वगैरह वाला आपको पहले कर लेना है। अब यहाँ पे मैं इसको जैसे सेलेक्ट करता हूँ और देखिए यहाँ पे आपको दिखाता है कि सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2, बिहार स्टेट पेपर 1, बिहार स्टेट पेपर 2। तो प्लीज़ सेलेक्ट करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपके लिए ऑप्शन खुलते हैं, आपके योग्यता के अनुसार वही आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा को मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया करता हूँ, तो यहाँ पे पेपर 2, बीटेट पेपर 2, दक्षता परीक्षा 6 टू 8 प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए भी, जैसा कि आपने देखा कि मध्य विद्यालय के लिए भी यहाँ पे दे दिया गया है 6 टू 8 के लिए, और प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए भी स्टेट पेपर 1 फॉर SC/ST डिपार्टमेंट वाले जो आवेदन करेंगे, जो SC/ST डिपार्टमेंट का ऑप्शन नहीं था पहले, इसे जोड़ दिया गया है अब। ठीक है, तो यही सब चेंजिंग की गई है। तो पहले ये नहीं था, अब इसको जोड़ दिया गया है। और 6 टू 8 फॉर ऑल सब्जेक्ट के लिए भी जोड़ दिया गया है। फॉर कंप्यूटर्स स्टेट पेपर 2 को भी जोड़ दिया गया है। तो जो भी आपकी योग्यता है उसको पहले टिक कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे इस पे टिक करते हैं। अब अगर 9 टू 10 के लिए भी आप एलिजिबल हैं तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और अपनी एज, अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे 11 टू 12 को भी एज में छूट दी गई है, तो आप अपने हिसाब से जो आपका है उसको सेलेक्ट करके सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे 6 टू 8 का खुल चुका है, और 9 टू 10 का खुल चुका है, 11 टू 12 का खुल चुका है। लेकिन अगर हम इसके नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए खोलते हैं, तो ये आपका हो गया। और सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा किस पेपर में आप जो है क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो लैंग्वेज क्वालिफाई पेपर है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उर्दू, बांग्ला, हिंदी। तो मैं अब हिंदी पर कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ जैसा ही आप डालेंगे, जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, देखिए सबसे पहले ऊपर बोल रहा है पर शैक्षणिक योग्यता को सेलेक्ट करने, देखिए यहाँ पे हट जाता है, इसको फिर दोबारा से सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए अब जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है? मैं एक आपको सिर्फ सैंपल के रूप में यहाँ पे डाल के दिखा रहा हूँ। तो एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जैसे ही आप डालेंगे तो देखिए यहाँ पे कितने ऑप्शन खुल चुके हैं, 6 टू 8। और यहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है 9 टू 10, जनरल सब्जेक्ट ये भी खुल चुका है 9 टू 10, स्पेशल टीचर ये भी खुल चुका है। और क्लास 9 टू 10 एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट फॉर जनरल सब्जेक्ट ओनली, नॉट फॉर स्पेशल एजुकेशन। अगर आप स्पेशल एजुकेशन वाला नहीं करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर स्पेशल स्कूल वाला भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऊपर वाला करेंगे, ठीक है? अब नीचे आता है तो देखिए 11 12 का भी खुल चुका है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे जो दक्षता परीक्षा दिखाया गया है, देखिए परीक्षा दक्षता परीक्षा, अगर हम केवल दक्षता परीक्षा करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 टू 5, 6 टू 8, 9 टू 10, 11 टू 12, इसका भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका है। उसके नीचे आते हैं तो फिर से आपको देखिए मैं डेट ऑफ बर्थ डाल के दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, देखिए यहाँ पे एक बार डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? एक ऑप्शन और मिलेगा, यहाँ पे मैं पहले इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखें, आपको देखने को मिल जाता है SC/ST कल्याण विभाग, वर्ग 6 से 10, EBC BC, EBC BC वाला तो पहले से था, SC/ST वाला भी जोड़ दिया गया है। तो यही सब चेंजिंग की गई है, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं किया गया है। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको ऑप्शन खुल जाता है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे पहले डालें तो आपको ऑप्शन और भी बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बदलाव की गई है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भी बदलाव की गई, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा सेलेक्ट कर करके, तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे मैं एक बार और क्लिक कर देता हूँ।
तो यहाँ पे आपको और ऑप्शन खुलते हैं, तो अभी देखिए सर्वर के कारण जो है नहीं खुल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही सब चेंजिंग की गई थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और एडिटिंग का अभी ऑप्शन नहीं आया है। जैसे ही देखिए मान लिया जाए हम लोग डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं तो आपका यहाँ पे सिर्फ फॉर्म का ऑप्शन मिलता है। अभी एडिटिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आपका जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त होती है। बात करें कि कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। एडिटिंग का ऑप्शन आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे दूसरे चरण में देखिए अभी तक बात करें तो 4,20,000 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुका है। ठीक है, करवा दिए हैं। अब वही बात करें सीटों की संख्या और बढ़ेगी। हेडमास्टर के लिए देखिए सीटों की संख्या और बढ़ेगी, यानी +2 में बहाल होंगे 11,000 हेडमास्टर। पहले ही 6400 निकाला गया था, जिसमें 6,000 खाली रह गया। अब देखिए इसमें और भी रिक्तियां जो है जोड़ने वाली है, तो 11,000 सीटें हो सकता है और बढ़ाई जाए। अब एक ट्वीट में आपको दिखाता हूँ अध्यक्ष जी का, अतुल जी का। यहाँ पे दिखाया गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो जिन्होंने एनए करके फॉर्म भरा था उनके लिए ये दिया गया था नोटिफिकेशन, ट्वीट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जिन्होंने एनए भर दिया है उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि इससे समझ में आ जाता है कि आपको बाद में एडिटिंग करने का मौका मिलेगा। तो अभी आपको कैंसिल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए कहा गया है कि वो सावधान रहे, वो सही से भरें। तो अगर आप भर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन में वही सीटेट वाला अपना प्रमाण पत्र संख्या जरूर डालिएगा और डेट डालिएगा। और अगर आपका स्टेट है तो यूनिक आईडी भरिएगा और रिजल्ट डेट आप डालेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब जानकारियाँ थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।